हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पैसे को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। मेरा नाम है अनुराग और मैं पिछले 6 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और इस दौरान 5,000 से ज़्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के स्किल सिखा चुका हूँ, उन्हें ट्रेन कर चुका हूँ कि वो कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। अब आप लोगों ने मेरी इस वाली वीडियो पे भर भर के प्यार दिया और कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा सवाल यही थे कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाएं, क्लाइंट कैसे मिलेगा, ऑर्डर कैसे मिलेगा और ये भी कि क्या ये सब मोबाइल फ़ोन से भी पॉसिबल है कि नहीं। तो आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब लेके आया हूँ और आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। मैं पिछले कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। आई नो कि आप भी मेरी फैमिली हो और अब से मैं बिना किसी देरी, बिना किसी बहाने के रेगुलरली हर हफ्ते एक ऑनलाइन अर्निंग की नई वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसको अच्छे से समझने के बाद आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फाइवर पे कैसे काम करना है उसके बारे में बताया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। पहला कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और दूसरा कि क्लाइंट आपको काम कैसे देगा, गिग कैसे बनाना है जिससे आप एक्चुअल में पैसे कमाओगे, और वो क्या ट्रिक्स हैं जो आपके गिग को फर्स्ट पेज पे आने में या फिर टॉप रैंकिंग में आने में मदद करेंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ोगे या फिर जल्दीबाजी करोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसे अच्छे से समझो और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट से। अकाउंट बनाने के लिए आपको फाइवर की वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है fiverr.com, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी वेबसाइट देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे सीधा साइन अप नहीं करना, आपको यहाँ पे इधर बिकम अ सेलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे सर्विसेज लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करने के लिए, उसको बेचने के लिए आ रहे हो। तो हम बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे और आपको कुछ नेक्स्ट स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी। इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से बिकम अ सेलर दिखाई देगा। इस पर आप फिर से क्लिक करेंगे। इसमें आपको साइन अप करने के ऑप्शंस देगा, कंटिन्यू विद गूगल या फिर कंटिन्यू विद ईमेल। मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप कंटिन्यू विद ईमेल ही करो। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपसे एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे मेरा पिछला अकाउंट का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है तो मैं इसको डिलीट करके कुछ और इसमें डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डालने के बाद ये आपसे कह रहा है कि पासवर्ड डालना है इसमें, और सीधा सीधा बता रहा है कि इसमें 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक नंबर एटलीस्ट होना ही चाहिए इसके अंदर। तो मैं इसमें एक पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ। मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया और इसमें मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब इसमें आपने जिस ईमेल एड्रेस से साइन अप किया है ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक यूज़र नेम पिक कर लेगा। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको अपना फर्स्ट नेम और उसके साथ में आपका जो स्किल है वो आपको इसमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसमें ऐड करता हूँ, मेरा नाम है अनुराग, तो मैं इसमें ऐड करूँगा अनुराग अंडरस्कोर एक्सेल। अब इसमें देखना है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड तो नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी यूज़र नेम जो है किसी ने यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसमें कोई नंबर लगा दूंगा, लेट्स से 3 लगा दिया मैंने इसमें, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें मैं अब क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करूँगा। इसका रीज़न ये है कि जो भी आपका गिग देखेगा, जो भी आपकी प्रोफाइल देखेगा क्लाइंट, वो आपके स्किल्स के साथ में वो एसोसिएट कर लेगा। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो आती है कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। तो मैं इसमें सिंपली अपना ईमेल एड्रेस इसमें कन्फर्म कर लेता हूँ। तो इसमें मैंने अपना ईमेल वेरीफाई कर लिया है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो है बाइंग फ्रीलांस सर्विसेज या फिर सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज। मैं इसमें चेक करूँगा सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हमें 4 ऑप्शन दे रहा है। अ साइड हसल मीन्स अगर आप कभी कभी इसमें आते हैं और कभी कभी इसमें आप काम करना पसंद करते हैं। दूसरा है सोलो फ्रीलांसर, अगर आप इंडिविजुअल हो और एक ही इंसान हो जो फ्रीलांसिंग कर रहा है अपने क्लाइंट्स के लिए तो वो। अगर आप किसी एजेंसी के एम्प्लॉय हो तो आप इसमें ये सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसमें सोलो फ्रीलांसर ही सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, एंड देन व्हाट्स योर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन और बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो इसमें मैं फ्रीलांसिंग ऑनलाइन पे सेलेक्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा इसको। अब इसके बाद ये आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोफाइल। प्रोफाइल पे आते ही मुझे कुछ इस तरह से इसकी स्क्रीन दिखाई देगी और यहाँ पे मुझे पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिर से बिकम अ सेलर। इस पर मैं दोबारा से क्लिक करूँगा और ये अब मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा। इसमें ये कुछ बताएगा कि आपका क्या इसमें कैसा प्रोफाइल होना चाहिए, कैसा आपको इसमें गिग बनाना है, ये सब इसमें होगा। इसमें आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको बताया कि व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल फ्रीलांसर ऑन fiverr.com। तो इसमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
फिर दोबारा से आपको कुछ चीज़ें बताएगा, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा। तो इसमें मैं अपना पूरा नाम डालता हूँ। पहला है फुल नेम, तो मेरा फुल नेम इसमें मैं डालता हूँ, अनुराग मोदी। अब इसमें मेरा डिस्प्ले नेम कैसा होना चाहिए, तो अनुराग एम, वो ठीक है मेरा, इसको चेंज भी कर सकता हूँ। इसमें कोई प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं हम, कोई भी पिक्चर मैं अभी इसमें अपलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद ये आपसे डिस्क्रिप्शन डालने के लिए बोल रहा है, जिसकी मिनिमम जो है 150 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ भी एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। आई एक्सेल डेटा फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस रिलेटेड और दैट्स इट। तो मैंने इसमें एक डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दिया है। और इसके बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस मुझे आती है, तो मैं इसमें सिंपली लिखूँगा इंग्लिश। इसमें ये पूछ रहा है कि मेरा लैंग्वेज का लेवल क्या है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ फ्लुएंट और इसको मैं कर दूँगा ऐड। हिंदी भी ऐड कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने अपनी 2 लैंग्वेजेस ऐड कर दी हैं और इस पर मैं करूँगा कंटिन्यू पे क्लिक। इसके बाद ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके आएगा, जिसमें हमें अपनी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है योर ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में मैं डाल देता हूँ डेटा, कब से कब तक। लेट्स से मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो 2014 से 2024 तक। इसमें पूछ रहा है चूज़ 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन डेटा, तो इसमें मैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा बेसिस सेलेक्ट कर दूँगा। नेक्स्ट है स्किल्स, तो स्किल्स में मैं एक्सेल लिख देता हूँ, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, ऐड। एजुकेशन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें अपनी एजुकेशन भी डालिए। कोई अगर आपने सर्टिफिकेशन ले रखी है, कोई आपने कोर्स कर रखा है, तो उसके आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब अकाउंट सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है। पहला आप ईमेल वेरीफाई स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं और दूसरा है फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल के अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें आप वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक करेंगे और आपको एक ओटीपी आ जाएगा। अब ये सब डिटेल्स डालनी इसमें इसलिए ज़रूरी है ताकि फाइवर के एल्गोरिदम को पता चले कि आप एक जेन्युइन सब्सक्राइबर हो। ये सब डिटेल्स डालनी यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है ताकि फाइवर के एल्गोरिदम को पता लगे कि आप एक जेन्युइन सेलर हो और क्लाइंट को स्पैम नहीं करोगे, उसके डेटा को लेके भाग नहीं जाओगे। इसके साथ ही अगर आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वेरीफाइड होगा तो क्लाइंट भी आपके ऊपर भरोसा करेगा। तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन पे आया हुआ ओटीपी डाल दिया है और इसी के साथ मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप इसमें यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कि व्हाट्स योर एलिमेंट्री स्कूल नेम, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ और ये इसके बाद मैं इसमें करूँगा डन और क्लिक करूँगा फिनिश पे। नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके पास आएगी वो आपको बताएगा कि आपकी सेलर की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इसमें फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी मेरे पास, उसमें मुझे अपना गिग क्रिएट करना पड़ेगा और यहीं से स्टार्ट होता है हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गिग होता क्या है। जैसे आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं, आपको काफ़ी सारे थंबनेल्स दिखाई देते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं और आप उस वीडियो को देखते हैं। उसी तरह से फाइवर पे भी गिग्स होते हैं, जो कि जब कोई बंदा उस पर जाता है अपनी सर्विसेज को ढूंढने के लिए, सर्च करता है कुछ भी, तो उसके सामने काफ़ी सारे प्रोफाइल्स आते हैं, उनके ऑप्शंस आते हैं, उसकी डिटेल्स आती हैं। उसको जो पसंद आता है, जो रिलायबल लगता है, वो उस पर क्लिक करता है। तो ये जो क्लिक करने वाला जो सेक्शन है, जो प्रोफाइल आपकी जो दिखाई देगी, वो होता है गिग। अब वापस से चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और जानते हैं कि गिग आपको कैसे क्रिएट करना है। तो वापस आ गए हम अपनी गिग वाली स्क्रीन पर। अब इसमें यहाँ पे हमें पूछ रहा है गिग का टाइटल, फिर उसकी कैटेगरी और उसके सर्च के टैग्स। गिग का टाइटल जो आपके गिग के नीचे लिखा हुआ होगा वो, उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, जिस सेक्शन के अंदर आपका गिग रिफ्लेक्ट करेगा, ये वो चीज़ है। और तीसरा है सर्च टैग्स। सर्च टैग्स वो होते हैं जिसकी मदद से आपका प्रोफाइल जो है, आपका गिग जो है, वो सर्च रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो अब गिग के टाइटल को लिखने के लिए आप चाहें तो अपना एक कस्टम गिग का टाइटल लिख सकते हैं, या फिर मैं क्या करता हूं, मैं दूसरे ब्राउजर पे जाता हूं, fiverr.com खोलता हूं, वही मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। जो सर्विस मैं ऑफर करने वाला हूं एज अ क्लाइंट, मैं उसको सर्च करता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूं एक्सेल डेटा क्लीनिंग, जिसमें मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो वही सर्विस मैं इसमें अभी सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेल डेटा क्लीनिंग। इसके बाद मेरे पास सारे रिजल्ट्स आ गए हैं यहाँ पे। इसके बाद मुझे यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गिग है, जो फर्स्ट रैंकिंग में आ रही है, उसको मुझे यहाँ पे पिक करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पहला जो दिखाई दे रहा है वो है योगी का, सेकंड है हमजा का। इसको 681 ऑर्डर मिल चुके हैं अभी तक, इसको 189।
यहाँ पे रिमली गोहेना इनको 372 ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो इसमें से मैं किसी भी एक को पिक करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं योगी को सिलेक्ट करता हूँ, पहला ही ऑप्शन जो आ रहा है, इसका मैं गिग खोलूँगा और इसमें मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल क्लीन एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल डेटा क्लीनिंग एंड डेटा क्लीनअप। तो सिंपली मुझे अब यहाँ पे आइडिया लग गया कि मुझे कैसा जो है गिग का अपना टाइटल देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे अबाउट दिस गिग स्पेशलाइज इन एक्सेल, इसको आप, मैं अभी कहूँगा कि इसको अभी इस पेज को खोल के रखो और वापस से अपने गिग वाले पेज पे चले रहो। तो मैं यहाँ पे अपना गिग का टाइटल लिख रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई विल क्लीन एक्सेल डेटा, एक्सेल स्प्रेडशीट, डेटा क्लीनअप, डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने गिग का टाइटल दे दिया है जिसमें कि रेलेवेंट कीवर्ड्स भी हैं। कोई भी अगर इसमें सर्च करता है तो वो एक्सेल डेटा या फिर एक्सेल स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल डेटा क्लीनअप के बारे में ही सर्च करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कैटेगरी। इसमें मैंने डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है और इसके अंदर में सब कैटेगरी में डेटा क्लीनिंग सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद में आता है हमारा सर्च टैग्स। सर्च टैग्स में मैं डालूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल, डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनअप, एक्सेल डेटा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको वो सारे कीवर्ड्स डालने हैं जो आपको लगता है कि कोई भी क्लाइंट यहाँ पे सर्च करेगा तो वो ये लिखेगा आपकी सर्विसेज सर्च करने के लिए। तो इसमें आप मैक्सिमम 5 सर्च टैग्स डाल सकते हो। तो मैंने इसमें यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल, डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनअप, एक्सेल डेटा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब जो है जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो आती है हमारी प्राइसिंग की। आपके प्राइसेस कैसे होंगे इसमें। नेम योर बेसिक पैकेज, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ बेसिक, दूसरे का नाम मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड और तीसरे का नाम मैं लिख देता हूँ प्रीमियम। बेसिक में मैं क्या करूँगा, मैं इसमें लेट्स से मैं इसमें लिख देता हूँ आई विल क्लीन एक्सेल डेटा ऑफ अप टू 1000 रोज। स्टैंडर्ड में मैं लिख देता हूँ आई विल क्लीन डेटा अप टू 5000 रोज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई विल क्लीन डेटा अप टू 50,000 रोज। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है मैं अपने डिलीवरी का टाइम दे देता हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप डिलीवरी टाइम में 1 डे ही सिलेक्ट करें। सभी में डिलीवरी टाइम 1 डे। इसमें मैं क्या क्या करूँगा, डेटा करेक्शन करूँगा, डेटा डुप्लीकेशन हटाऊँगा, डेटा फॉर्मेटिंग करूँगा। इन सभी में मैं चेकबॉक्स में क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें नेक्स्ट आ रहा है रिविजन्स। रिवीजन का मतलब है कि आपने एक बार डेटा बना के दे दिया क्लाइंट को, उसके बाद अगर उसको कोई रिवीजन चाहिए, मीन्स अगर वो आपसे कोई करेक्शन करवाना चाहता है या फिर कुछ ठीक करवाना चाहता है तो आप कितनी बार उसको ठीक करेंगे। तो आप इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेट्स से मैं इसमें लिख देता हूँ 1, इसमें मैं 2 और इसमें भी मैं 2 बार करेक्शन करने को तैयार हूँ। अब मेरी प्राइसिंग कितनी होगी, वो होगी डॉलर्स में। डॉलर्स में मैं बेसिक काम के लिए मैं इसमें लेट्स से $10 डाल देता हूँ। इसमें मैं डाल देता हूँ $50 और इसमें मैं डाल देता हूँ लेट्स से $100। सो यहाँ पे अब मेरा गिग तैयार हो रहा है। इसकी मैं प्राइसिंग मैंने इसमें तैयार कर दी है। मैं बेसिक जो मेरा प्लान है वो है $10 का, जो कि समवेयर अराउंड 800 रुपये पड़ता है। जो मेरा स्टैंडर्ड है वो है $50 का, जो कि करीब करीब 4000 का पड़ेगा। और मेरा जो प्रीमियम पैकेज है वो है $100 का, जो कि करीब करीब 8000 रुपये का पड़ेगा। अब इसके बाद में मैं एडिशनल आइटम्स में ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज आई विल चार्ज लेट्स से $5 फॉर एडिशनल 100 आइटम्स टैग्ड। आई विल चार्ज $20 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल 200 आइटम्स टैग्ड। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशनल $30 फॉर एडिशनल 500 टैग्स, राइट। इसके बाद जो सेक्शन है वो है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर आपने स्टार्टिंग में अपनी डिलीवरी टाइम को 2 दिन या 3 दिन रखा हुआ है और अगर किसी क्लाइंट को 1 दिन में ही चाहिए तो आप उसमें यहाँ पे उसके चार्जेस भी लिख सकते हैं कि मैं 1 दिन में करने के इतने पैसे चार्ज करूँगा। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग में ही 1 डे डिलीवरी कीजिए, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिलीवरी टाइम के हिसाब से भी कई बार सर्च करते हैं। तो अगर आप 1 डे डिलीवरी करेंगे तो वो फास्टेस्ट होगी और आपका जो प्रोफाइल है और जो गिग है आपका वो हायर रैंकिंग में आएगा। इसके बाद मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो है इस गिग के डिस्क्रिप्शन की। तो वापस से मैं चलूँगा उसी वाली स्क्रीन पे जिसमें मैंने गिग्स को सर्च किया था। तो मैं देखता हूँ कि इस भाई साहब ने इसके गिग में क्या लिखा हुआ है, तो आपको ताकि इसमें आइडिया लग सके कि आप इसमें क्या क्या डालेंगे।
आप इसमें इसने लिखा हुआ है आई स्पेशलाइज इन एक्सेल स्प्रेडशीट टास्क, डेटा सॉर्टिंग एंड एक्सेल डेटा क्लीनिंग, ब्ला 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 ब्ला। इसने अपनी सर्विसेज के बारे में बता रखा है कि ये क्या क्या करता है। और इसने ये भी लिखा हुआ है कि एनी अदर काइंड ऑफ एक्सेल डेटा एंट्री वर्क फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज ऑन फाइबर। तो इसमें बेसिकली आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं नीचे एक मैसेज का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस बंदे से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ इसी को कॉपी करूँगा और अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs। इसको डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई क्लाइंट आपके को देख रहा है और उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो अगर आपका जो डेटा है वो टाइम पे ना मिल पाए या फिर किसी प्राइसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हो। इसमें मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ देता हूँ। आप चाहें तो इसमें डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्लाइंट को भरोसा रहेगा कि आप एक जेन्युइन इंसान हो। तो इसमें मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। इसमें जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो आती है रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें कि क्लाइंट से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ये 3 बेसिक क्वेश्चन हैं जो क्लाइंट से पूछे ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज और अ साइड प्रोजेक्ट। सेकंड है विच इंडस्ट्री डू यू वर्किंग, और थर्ड है इज दिस ऑर्डर अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग फॉर। और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन पूछना इसमें मैंडेटरी है। तो आप इसमें ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करके आप अपना कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच कंट्री आर यू फ्रॉम। ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद में ये पूछ रहा है कि गेट इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्री टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस या फिर अटैचमेंट कोई। तो मैं इसमें फ्री टेक्स्ट ही रखूँगा। ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर और मैं इसमें करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है गैलरी का। इसमें आप अपनी कोई इमेज डाल सकते हैं। आपने कोई एक्सेल का काम कर रखा है, कोई आप एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इसमें अपलोड कर सकते हैं। कोई अपने वीडियो बना रखी है अपने किसी काम की, आप मान लीजिए कि एक्सेल पे काम कर रहे हैं और आपने अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के कुछ आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। वापस से चलते हैं उसी गिग के ऊपर। और ये वाला जो सेक्शन है आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ये वो सारी इमेजेस हैं जो आपको अपने गिग में अपलोड करनी है। तो इस बंदे ने जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये फ़ोटो अपलोड कर रखी है। उसके बाद में इसने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है। एक वीडियो भी इसने अपलोड कर रखी है। इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो इसने अपने काम की एक ये वीडियो अपलोड कर रखी है। तो ये इस तरह से आपको अपना कोई भी इमेज या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट या फिर कोई भी आप वीडियो इसमें बना के इसमें अपलोड कर सकते हैं। लेट्स से यही वाली फ़ोटो जो मैंने पिछले अपनी वीडियो में डाली थी, वही वाली फ़ोटो मैंने यहाँ पे डाल दी है। और इसके बाद में अगर आपको कोई वीडियो अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे वीडियो, इस सेक्शन में वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी भी स्क्रीनशॉट को PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी उसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है पब्लिश का। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप एक US पर्सन हो या नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा नो आई एम नॉट अ US पर्सन, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेव एंड यू आर डन। इसको मैं करूँगा क्लोज। इसके बाद में अब यहाँ पे नीचे आ जाता है मेरा इंडियन GST टैक्स रेगुलेशन। तो यहाँ पे अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन से स्टेट से हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे दिल्ली। आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया? यस। आर यू रजिस्टर्ड विद GST? नो। आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया है और यहाँ पे सेव चेंजेस और पब्लिश गिग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद में अब मेरा गिग पब्लिश हो जाएगा यहाँ पे। और ये सब करने के बाद आपका गिग क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे बता रहा है कि योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, स्प्रेड द वर्ल्ड टू बूस्ट योर सेल्स। इसके नीचे एक लिंक दे रखा है, आप चाहें तो उसको कॉपी कर सकते हैं अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब में, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं ताकि क्लाइंट्स आपको ढूंढ सकें और अपना काम आपको दे सकें। आपको क्लिक करना है डन पे और यहाँ पे आपको इस तरह से अपना गिग दिखाई देने लग जाएगा जो कि एक्टिव कैटेगरी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इसको देख सकते हैं, एक बार इस पर आप अगर क्लिक करते हैं, अगर आपको एक नया गिग बनाना है तो आप सीधा यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे जिससे कि आपका गिग बन जाएगा।
तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आपका गिग बन जाएगा तो कोई भी क्लाइंट अगर फाइवर पे आके कोई भी सर्विस सर्च करता है तो आपका जो गिग है वो रिजल्ट्स में आने लग जाएगा। आपके जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे, आपके उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपको काम मिलने के। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग में आप अपना डिलीवरी टाइम 1 डे का रखिए, प्राइसेस थोड़े से कम रखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सके। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको एक छोटे से काम के एक्सेल का काम अगर आपको आता है जिसमें आपको सिर्फ 100 रोज़ का डेटा क्लीन करना है, अगर आप 5,000 रोज़ का क्लीन करते हैं डेटा, जो कि हार्डली 10 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, अगर आप वो सब काम करते हैं दिन में 1 घंटा भी निकाल के, तो आपका डेली के 4,000 8,000 रुपये पर ऑर्डर बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ऑर्डर मिले। अगर आपको महीने में कभी कभी ही ऑर्डर मिलते हैं, सिर्फ 4 ऑर्डर भी मिल गए, 10 ऑर्डर भी मिल गए, तो आपके महीने के 80,000 रुपये, लाख रुपये आपके आराम से बन जाएंगे दिन में सिर्फ 1 घंटा निकाल के, वो भी कभी कभार। तो आप इसी तरह से मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। अगर आपको थंबनेल बनाना आता है, वीडियो एडिटिंग करनी आती है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेल का ही इसमें करो, आप कोई भी फ्रीलांसिंग सर्विसेज में ऑप्ट कर सकते हो, कोई भी ऑफर कर सकते हो। आप अपने रेट्स जो हैं उसी के हिसाब से इसमें आप डाल सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज आप कुछ सीख के जा रहे होगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।